नमस्कार, मैं हूं नवजोत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से चुनाव हारने वाली पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। शिवराज सरकार में मंत्री रही चिटनिस ने उन लोगों को खुलेआम धमकी दी थी जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने धमकी पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। जो भूल चूक से, किसी के बरगलाने से, किसी के भय में या अपने मन से अगर जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनको अगर रुला न दिया तो मेरा नाम अर्चना चिटनिस। और वहीं कांग्रेस के नेता राधिका खेड़ा ने अर्चना चिटनिस के बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चिटनिस जी, आप किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगी। वहां अब कांग्रेस की सरकार है, जनता की सरकार है। अब घर बैठिए और सोचिए क्या नया नाम रखेंगी अपना, और जरूरत पड़े तो योगी जी से सुझाव ले लीजिए। नाम बदलने का अनुभव है उन्हें बहुत। सुप्रीम कोर्ट से राफेल डील पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सौदे को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है, क्योंकि विमानों की कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है। राफेल का जहां तक प्रश्न है, यह मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से, और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। और मैं यह मानता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। देखिए, मेरी राय में ये फैसला बिल्कुल गलत है। हम लोग किस लिए गए थे? हम लोग तो सिर्फ इस पर एक जांच मांग रहे थे, और जांच का पैमाना ये होता है कि अगर कोई जना ये एलिगेशन करे कि भाई इसमें इस सौदे में बेईमानी हुई है और उसके कुछ भी प्रमाण या उसके कुछ भी संकेत दे, तो उस पर जांच होनी होती है। भारत को मारक वायुसेना के विमान की आवश्यकता थी। 85 से वायुसेना इसके लिए आग्रह कर रही थी। राफेल की क्वालिटी के बारे में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। आज हमें इस बात का बहुत संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कांग्रेस के तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा था उसका पर्दाफाश हो गया है। इस पर हम स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस भी देंगे, डिटेल्ड रिस्पांस भी देंगे, लेकिन इतना शुरू में जरूर कहेंगे कि ये झूठ का पर्दाफाश हुआ है और ये बहुत अच्छा निर्णय है और जिसकी सराहना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देश को जरूरत है हवाई जहाज़ों की। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इंटरेक्ट किया जो ऑफिसर्स थे एयरफोर्स के, और हमको जो है जो 5 जो इस वक्त जनरेशन की हवाई जहाज़ों की ज़रूरत है वास्तविकता में, और ये जो हवाई जहाज़ हैं वो सिर्फ कम के हैं, तो इस वक्त जो ज़रूरत है सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत ज़रूरत है। और जो भी हमने एग्जामिन किया उसमें हम ये नहीं पाया कि इस प्रकार का कोई गड़बड़ हुई है, और बहुत डिटेल्ड नेगोशिएशंस हुई हैं इसमें प्राइसिंग को लेके, और इस कारण से हम इसमें डिसमिस करते हैं। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस रंजन गोगोई साहब और बाकी जो जजेस हैं उनके सामने बहस हुई, पिटीशन हुआ, और उन्होंने आज तय किया है कि इसे खारिज किया जाए। कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को इस पर गंभीर चिंता करनी पड़ेगी कि देश हित में सुरक्षा को लेके इस प्रकार की राजनीति कहां तक उचित है। जहां पर कोई घोटाला हुआ ही ना हो, वहां पर घोटाले चिल्लाना, तथ्यों को एक प्रकार से मैन्युफैक्चर करना, जहां धुआं भी नहीं है वहां आग की बात करना, यह क्या देश हित में उचित है?
तो सीधे तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम 126 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते और अदालत के लिए इस मामले के हर पहलू की जांच करना उचित नहीं है। सीधे चलेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अब तो कोर्ट ने कह दिया कि आगे जांच की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए नवजोत जी, कोर्ट उसी पे फैसला देता है कि कोर्ट में क्या प्रे किया गया है। जिस दिन से सज्जन ने ये मुकदमा किया था उस दिन से हम लोग कहते थे कि ये स्पॉन्सर्ड मुकदमा है, क्योंकि ये जो मुकदमा किया गया था वो आर्टिकल 32 में किया गया था। इसमें ओपिनियन लीक होती है, इसमें कोई करप्शन की जांच इसकी बात नहीं आती। तो जैसा मुकदमा होता, जैसा प्रे होता, वैसा जस्टिस चाहता है। ठीक है। दूसरी बात, आज भी बहुत से उत्तर जो जब चूंकि भ्रष्टाचार या कई चीजों के लिए था ही नहीं और ये स्पॉन्सर्ड मुकदमा था, तो जो मुद्दे थे उस मुद्दों को तो इसमें बात ही नहीं उठी है। जैसे ये कोर्ट में बताया गया है कि ये ऑफसेट जो डील है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंपनी टू कंपनी है। गवर्नमेंट कहती है कंट्री टू कंट्री है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। तो भाई ये क्या सही है? गवर्नमेंट बाहर कहती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसलिए इसमें कोई करप्शन की बात मत करिए। ठीक है। कोर्ट में बताया है कि ये जो ऑफसेट काम है, ऑफसेट डील जो है वो कंट्री टू कंट्री है। यानी अखिलेश जी देखिए, इसका मतलब 3 मुद्दे मेरे हो जाने दें। सर सुनिए ना, इसका मतलब सीधा है कि जिस तरीके से कोर्ट, आपका ये कहना है कि कोर्ट में उस तरीके से इसको पेश नहीं किया गया है, यानी जो सीजीआई ने अपना फैसला दिया वो आधार पर ही दिया है, वो सही फैसला है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी भी क्या आप जांच की मांग करते हैं? क्या रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे? एकदम नहीं, हम कोर्ट में नहीं गए थे। कोर्ट में जो लोग गए थे, जो पहला पिटिशनर थे, वो बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है जी। हाँ, ये उसी दिन जिस दिन वो कोर्ट में गए थे उस दिन भी कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही। ठीक है। अखिलेश जी, मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा भी जुड़ चुके हैं। आपने कहा कि अभी भी आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जांच हो, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। सवाल आप उठा रहे हैं, जेपीसी की मांग आप कर रहे हैं। बिल्कुल, जेपीसी की, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं। जीवीएल, कांग्रेस अभी भी चाह रही है कि जेपीसी इस पर हो और फिर इस पर आगे बहस कराई जाए। अब देखिए, मैं सुन रहा था अभी अखिलेश जी को, मुझे लगा कि वो कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहे थे। अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, इस पे क्या हो सकता है, ये सब क्या बोल रहे थे। मुझे लगा कि मैं किसी की आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन ये सब जो बोलने के बाद राहुल गांधी झूठ बोलते रहे, तो उस झूठ के लिए माफी मांगना पड़ेगा। देश की जनता इनको बेइज्जत करके छोड़ेगी। लेकिन सर, वो तो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि उनको यकीन नहीं, वो चाह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए और जांच की जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह खारिज किया, तो इसके बाद भी झूठ बोलने लगेंगे तो चोर को झूठ बोलने की आदत होती है, ये जनता जानती है। तो इसलिए झूठ बोलते रहेंगे। चोर बोल रहे हैं, बड़ा शब्द। अखिलेश जी, नहीं, चोरी करना, दलाली खाना इनकी आदत है। क्या रहे हैं, मैं बोलूं सर? अखिलेश जी, दलाली खाना, चोरी करना आपकी आदत है। खामोश हो तो मैं बोलूं। ठीक है, चौकीदार चोर है, ये सबसे बात है। मेरे बातों का जवाब नहीं मिला और न कोर्ट से मिला न जीवीएल से मिला। मैंने कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, बोलने वाले आज ये बता रहे हैं कोर्ट में कि ऑफसेट डील कंपनी टू कंपनी है। एक पोल ये खुला, स्टैंड चेंज हुआ। दूसरा, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ली गई? आपको टेक्नोलॉजी मिल रही थी हमारे एग्रीमेंट में, आपने टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ली? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसका जवाब रखना होगा। नहीं, हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दिए? ठीक है, इसका जवाब जीवीएल से ले लेते हैं। ये जो सवाल अपने पहले सर तीसरे पर आएंगे, दूसरे का जवाब ले ले पहले अखिलेश। नवजोत, एक सवाल और ले लेना। चलिए, बोलिए सर, फिर एक साथ ही जीवीएल आप जवाब रखिएगा। आप जिस कोर्ट में जिस चीज के लिए आप प्रे करेंगे, कोर्ट जजमेंट उसने देगा। कोर्ट में प्रे क्या किया गया था? आर्टिकल 32 को अपने लीगल ओपिनियन से राय ले लीजिए, क्या आर्टिकल 32 में किया गया था? उसमें ओपिनियन मुझे जाना है, आप लेना है तो मेरे टिप्पणी लीजिए, नहीं तो जवाब रखिए। जीवीएल जवाब रखिए, फिर प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जवाब रख दीजिए। ये स्पॉन्सर्ड केस था। ठीक है, जीवीएल। नहीं, पहले देखिए, दलाली खाना इनका परिवार का
उनका इतिहास या उनका एक पूरे देश की जनता जानती है कैसे जो सवाल कर रहे हैं उसका सीधा जवाब कर दीजिए सर, क्योंकि दलाली आप कहेंगे उन्होंने कहा आप लोग खाते हैं। जो भी प्रश्न है उन्होंने कोर्ट में उठाया। यहाँ जॉइंट वेंचर बनने जा रहा है, उस जॉइंट वेंचर में अखिलेश जी एक मिनट जरा जीवीएल को जवाब रखने दीजिए सर। नहीं, ये बार बार अखिलेश जी जीवीएल जी को जवाब रखने दीजिए ना सर, एक मिनट अखिलेश जी। जी जीवीएल कट गया, उनको जाना था कहीं, बिल्कुल जाना था कहीं और जवाब देकर नहीं गए हैं, जवाब देकर नहीं गए। अब अखिलेश जी टीएमसी की तरफ से भी यही मांग उठ रही है कि ठीक है अगर सीजेआई ने इस पर फैसला रख दिया, अपनी बात रख दी, लेकिन अभी भी वो ये बात कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं, तो अब क्या इसकी मांग आगे रखेंगे? सेशन भी चल रहा है। एकदम हम अपनी मांग पे हम अभी भी अडिग हैं। मेरे देखिए मेरे जो सवाल थे वो सवालों के जवाब इसमें नहीं मिले, और वो रिट जो था वो इसके लिए था भी नहीं, वो ये स्पॉन्सर्ड रिट थी। मैंने कहा कि आप देखिए कितना बड़ा चेंज आया। ये लोग बोलते थे कि कहीं करप्शन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, लेकिन कोर्ट में बताया जा रहा है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी टू कंपनी है। तो ये कितना बड़ा स्टैंड में चेंज है, कोर्ट में ये बताए। बिल्कुल। तो क्यों पहले ये गलत गुमराह करते थे, कंपनी टू कंपनी क्यों भाई? ठीक है। दूसरी बात आपने टेक्नोलॉजी नहीं ली। तीसरी बात वो जो प्राइसिंग की बात थी जी। चौथी बात आपने ये प्रेसिडेंट वहाँ का एक कंपनी बोल चुकी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रिलायंस को देने के अलावा। आपने एचसीएल को क्यों नहीं दिया? एक 10 दिन पहले बनी कंपनी को आपने क्यों दिलवाया? ये तो ऑन रिकॉर्ड। तो ये जवाब आपको मिले नहीं अखिलेश जी, यानी ये जवाब आपको मिले नहीं है जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि जेपीसी की मांग आप करना चाह रहे हैं। टीएमसी ने भी कुछ इसी तरह की मांग की है। अखिलेश जी शुक्रिया फिलहाल। और विधानसभा चुनावों में भी काफी मुद्दा ये उठा था राफेल डील का, और राहुल गांधी ने हर मंच से जाकर इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन आज सीजेआई ने सीधे तौर पर कह दिया है कि 126 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, और अदालत के लिए इस मामले में हर पहलू पर की जांच करना उचित नहीं होगा। मैं नहीं मानता सेटबैक है। सेटबैक होता है जो जनता की अदालत में, और जनता मानती है कि इसमें पूर्ण तरीके से गड़बड़ी हुई है, और हम हाउस में भी इस मामले को उठाएंगे। हमारे साथ सर राफेल की जजमेंट को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। इससे जो झूठ राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर बोला, जिस तरह से झूठे आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगाए और सरकार पर लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को देखते हुए कहा कि जांच देश के हित में हुई है। हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस तो कह रही कि जेपीसी की मांग वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्ष देख लिया, अब इसमें जेपीसी की तो कोई तुक ही नहीं बनता। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो सदन और सड़क पर झूठ बोला है, वो प्रधानमंत्री जी और देश से माफी मांगे। देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर राजनीतिक लाभ लेने का एक बार कांग्रेस ने जो काम किया है उस पर शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, और माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। अदालत ने स्थिति साफ कर दी, तो आप कैसे जाएंगे आगे? स्थिति ने साफ कर दिया, पर हमारा जो मुद्दा है उसको लेके हमारी जेपीसी की मांग है। अभी मैं जजमेंट सारी देख लें, हमारा मसला है जेपीसी सारे मसले को देखे, ताकि जो अनुचित लाभ दिए गए हैं एचएएल की कीमत के ऊपर, इनको झटका मानते नहीं, सब झटका नहीं मानते। उन्होंने जो बात जिस पर स्पष्ट किया है, उन्होंने किया है कि रफाल की जरूरत थी, रफाल बढ़िया एयरक्राफ्ट है, ये कांग्रेस भी मानती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शौकत आजी हमारे साथ। सर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, और किस तरीके से सर आप देखते हैं इसको? सर मैं सुप्रीम कोर्ट जो ठीक समझा ऐसे किए है, लेकिन हम तो कहने चाहते हैं कि राफेल में घोटाला है, इसको प्रूव होना चाहिए। और हम लोग तो पहले से ही जेपीसी का मांग कर रहे, तो जेपीसी का मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मांग चलता रहेगा। लेकिन अदालत ने पूरी स्थिति साफ कर दी है सर। अदालत तो अंतिम बात नहीं बोलता, पॉलिटिकल पार्टी अपने को डिसीजन लेता है। पॉलिटिकली हम लोग राफेल का खिलाफ है।
तो अभी भी जांच की मांग हो रही है, लेकिन जेपीसी की मांग की जा रही है टीएमसी और कांग्रेस दोनों की तरफ से, और सदन में भी ये मुद्दा गूंज रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राफेल डील को चुनावी मुद्दे के रूप में नहीं देखते। और राफेल मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि वो इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। जेटली ने दावा किया कि वो एक एक झूठ को बेनकाब करेंगे।